हमीरपुर के मौदाहा ब्लॉक का ये पाटनपुर गांव ऐसा जिसमें कई मौतें हो चुकी। कोरोना के टेस्ट हुए नहीं हुए, रिपोर्ट आई नहीं आई, ये मायने नहीं रखता क्योंकि ज़्यादातर लोगों के टेस्ट ही नहीं हुए। लेकिन जो सिम्टम्स थे वो सब लगभग वैसे ही थे। सांस फूलना, ऑक्सीजन की कमी, बुखार आना, और इन सिम्टम्स के साथ ही कई लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर आज तक की टीम हमीरपुर के पाटनपुर गांव पहुंची। वही गांव जहां आज कई घरों पर ताले लटक रहे हैं और गांव में जो लोग मौजूद हैं उनकी जुबान पर महामारी में अपनों को खोने की आप बीती है। पाटनपुर गांव पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना जैसे लक्षणों से ग्रसित था और कई मौतें इस गांव में हुई हैं। एक मौत इस परिवार में भी हुई जिस जगह पर हम बैठे हैं। आपके यहाँ भी डेथ हुई? जी, हमारे यहाँ हमारी दादी है वो एक्सपायर हो गई हैं। उनको किस तरह के लक्षण थे? क्या बुखार, खांसी? हाँ, खांसी, जुकाम, बुखार काफी दिनों से ग्रस्त थी। सोचिए, जिन गांव वालों को अब तक पक्के मकान नसीब नहीं हुए, वही गांव वाले पैसों के अभाव में महामारी से कैसे लड़ते। अव्यवस्थाओं ने इन लोगों को अपने नसीब पर छोड़ दिया था। लेकिन पाटनपुर गांव पूछ रहा है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग होता क्या है। कितनी मौतें हुई हैं इस गांव? 15-20 किलो। क्या लक्षण दिखे? यही सांस फूलना, जुकाम होना, बुखार आना, छींकें आना, यही लक्षण हुए हैं। कोरोना के लक्षण हुए हैं। तो कोई जांच टीमें आई थी? सबकी पूरे गांव की जांच वांच की लोगों ने? नहीं, ऐसे एक बार आए थे, 10-5 लोगों की करके दूसरे मोहल्ले में चले गए थे। आज तक कोई नहीं आया। मैं भी पॉजिटिव रहा हूँ और कोई नहीं आया। गांव वालों के मुताबिक बीते 2 हफ्तों में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हो गई। सभी को कोरोना के लक्षण थे। पाटनपुर में लोग इलाज का इंतजार करते रहे और स्वास्थ्य विभाग की टीम कागजी दावे पर सरकार को खुश करने का खेल खेलती रही। पाटनपुर गांव में रहने वाले इस परिवार ने अपनों को खोया है। इस परिवार की जुबानी महामारी की मार और बेदम सरकारी सिस्टम की पूरी कहानी सुनिए। टीम आई डॉक्टरों की, कभी चेक वेक करने आया? नहीं, कोई नहीं आया। ना डॉक्टर टीम आई ना कोई आया। और हम खुद ही कोरोना पॉजिटिव रह चुके हैं। तब हमने जब पॉजिटिव रिपोर्ट आई तब एक दिन आए थे हमीरपुर टीम। तब एक दिन जांच कर गई। उसके बाद फिर कोई नहीं आया। बस यही वहीं कहीं लखनऊ से फोन आते थे, कहीं हमीरपुर से फोन आते थे कि आप कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। गांव के तमाम घरों में मातम है और कई घरों पर तो आपको ताले नजर आएंगे। अब इन घरों में कोई नहीं है। अब सवाल यह है कि अपने घरों को छोड़कर लोग कहां चले गए। आज तक ने घरों पर लगे तालों का सच जानने के लिए लोगों से बात की। गांव वालों ने आज तक के कैमरे पर पाटनपुर गांव का पूरा सच बताया। हमीरपुर के मौदाहा ब्लॉक का पाटनपुर गांव। इस गांव में एक और चीज हमें दिखाई दी और वो कई घरों में ऐसे ताले लटके हुए दिख रहे हैं। कई घर ऐसे हैं इस गांव में जहां घर बंद हैं और घरों में ताले पड़े हैं। हम आपको इस गांव की तस्वीर दिखाते हैं। हालांकि इस गांव में कई मौतें हो चुकी हैं। अब अभी से कुछ हफ्ते पहले तक ये गांव बुरी तरीके से कोरोना जैसे लक्षणों से पीड़ित था। इस गांव में चारों तरफ मुझे ताले ताले दिख रहे हैं कई घरों में। क्या वजह है? ताले क्यों लगे? मौतों के भय से। मौत के भय से। तो मौतों के भय से ताले क्यों लगे? लोग अपने नाती रिश्तेदारियों में चले गए हैं। बस। कई लोगों ने कहा कि इस गांव में जब ये कोरोना फैला है ना, कोरोना जैसे लक्षण से लोग बीमार हुए तो बहुत सारे लोग अपने इस घर से कहीं और चले गए, अब लौट रहे हैं। ऐसा है? ऐसा तो कहीं कुछ नहीं। बाहर से आ रहे हैं। अब यहाँ का आदमी बाहर क्या करेगा जाकर? बताओ, किसान आदमी है कोई, जो आदमी बाहर है तो गाँव आ रहा है। जो मजदूर लोग हैं वो बाहर रहे, कोई दिल्ली, कोई पंजाब, कोई सूरत, कोई बम्बई, तो वो जो है जब हर जगह ये फैला हुआ है तो वहाँ से लोग वापस आ रहे हैं, लौट रहे हैं, लौटिए। 5000 की आबादी वाले पाटनपुर गांव की गलियों में आज सन्नाटा है।
ग्रामीणों का कहना है कि गांव की हालत खराब है, पर उनकी मदद को स्वास्थ्य विभाग नहीं आया। ऐसे में गांव वाले सरकार और सिस्टम से आस छोड़कर भगवान की शरण में पहुंच गए, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जिंदगी भगवान भरोसे ही थी। क्या यहाँ लोगों ने पूजा पाठ भी शुरू किया? पूजा पाठ करवाया था हनुमान जी के मंदिर में और दिव्य पूजा करी गई थी और गांव के सभी देवताओं में जाकर के खप्पर निकाला गया था ये महामारी के प्रकोप से बचने के लिए। तो उस दिन से तो काफ़ी राहत है। तारीख 5 से जो है कोई ऐसी घटना नहीं हुई। तारीख 5 के पहले तक तो ये था कि लगता है कि महामारी आ गई, लेकिन जब पूजा हो गई तो पूजा के पश्चात जो है शांति मिल गई। ये इस गांव की तस्वीर है। लोगों ने पूजा पाठ कराया, लेकिन एक वक्त था 5 मई के पहले तक जब ये गांव बुरी तरीके से पीड़ित था। बहुत सारे लोग बीमार हुए। आंकड़े में कोई 15, कोई 20, यहाँ तक कि लोग 50 तक के आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन इस वक्त की जो स्थिति है वो बेहतर। लोग कह रहे हैं कि पिछले 10 से 15 दिनों में थोड़ी राहत आई है। कुछ लोगों का कहना है कि ये पूजा पाठ से भी इसकी राहत मिली है। हालांकि 1-2 बार स्वास्थ्य विभाग की टीमें यहाँ ज़रूर आई हैं, लेकिन आज तक की टीम पहुँची है उसके बाद इस गांव में बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन, जो सफाई कर्मी हैं वो और साथ साथ स्वास्थ्य कर्मी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। जरूरत महामारी के दौर में इलाज की थी, पर न तो टेस्ट हुआ न दवाई मिली। लेकिन जैसे ही आज तक के कैमरे की भनक जिला प्रशासन को लगी, जिम्मेदारी याद आ गई। गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम एक्टिव हो गई। सफाई से लेकर छिड़काव तक सब शुरू हो गया। हम आपको इस वक्त की तस्वीरें दिखाएं। जब हमारी टीम गांव पहुंची है तो साथ साथ पीछे जो प्रशासन की टीम है वो भी इस वक्त दिखाई दे रही है। इसके पीछे की वजह भी जानेंगे। ये बताइए कि रोज ये फॉगिंग होती है या सफाई होती है या आज हो रही है प्रधान जी? रोज होती है, हमेशा होती है। अच्छा, गांव में बहुत ताले लटके पड़े हैं। गांव में लोग क्या गांव छोड़ के गए हैं क्या डर के मारे? नहीं, डर के मारे नहीं गए। लोग अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर हैं। सोचिए, अगर वक्त रहते ऐसी फुर्ती और अपनी जिम्मेदारी निभाई गई होती तो शायद पाटनपुर गांव की हालत बद से बदतर नहीं हुई होती। आपने पाटनपुर गांव का कड़वा सच देखा, लेकिन जब सरकारी सिस्टम आंख मूंद कर बैठा हो तो न तो गरीबों का दर्द दिखाई देता है और न ही अव्यवस्थाओं का अंधेरा नजर आता है। कुमार अभिषेक, हमीरपुर।